बहुत अजीब था। उसे लकड़ी खाना बहुत पसंद था और उसका पिता खुद एक लकड़ी का आदमी था। पिता अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाता था, लेकिन वह उन्हें चट कर जाता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। अब उसकी नजर घर पर पड़ गई। घर में हर जगह बड़े बड़े सुराख हो गए। पिता पीछे पीछे मरम्मत करता रहा, लेकिन वह जितना मरम्मत करता, लड़का उतनी ही तेजी से खा जाता। कुछ ही समय में घर लगभग गिरने की कगार पर था, फिर भी वह लड़का खाना नहीं रोक पाया। जब घर गिरने ही वाला था, पिता ने अपने शरीर से बच्चे को बचाया। संघर्ष भरे उस पल में दोनों तो बच गए, लेकिन उनका प्यारा घर हमेशा के लिए ढह गया। उस पल लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। पिता कुछ नहीं बोले, बस एक तरफ बैठकर नाराज हो गए। लड़के ने पिता के पास पड़ा हवा से घूमने वाला खिलौना उठाया और मन ही मन एक वादा किया। पता नहीं कितना समय बीता, एक बिजली की तेज आवाज से पिता की नींद खुली। जब उन्होंने आंखें खोली तो सिर्फ बेटे के खाए हुए हवा से घूमने वाले खिलौने का बचा हिस्सा दिखा। वो इधर उधर बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। जब वो खुद को दोष दे रहे थे, तभी उन्होंने पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी रोशनी देखी। वो आंधी तूफान में लड़खड़ाते हुए चोटी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी ताकत से फूंक मारी। उम्मीद थी कि बेटा जाग जाएगा, लेकिन चाहे जितनी भी उन्होंने कोशिश की, बेटे में कोई हलचल नहीं हुई। पिता का दिल टूट गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने वह खिलौना बेटे के सीने पर रख दिया। तभी एक हल्की सी हवा चली और हवा से चलने वाला खिलौना अपने आप घूमने लगा। यह देखकर पिता के मन में एक विचार आया। थोड़े सुधार के बाद उन्होंने खिलौने को बेटे के सीने में लगा दिया। जैसे ही वह घूमने लगी, बेटा चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया। पिता खुशी से उसे